नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको क्लास 12th का इंटीग्रेशन करा रहे हैं। ये लेसन नंबर 7th है और ये जो है NCERT बुक से ही हमने लिया है। तो इसकी 7.4 एक्सरसाइज है। इसके हमने एक वीडियो अपलोड पहले कर दी है और बाकी 3 एक्सरसाइज की सभी वीडियो हमने अपलोड कर रखी हैं। तो आप उन्हें देख लें। आप हमारे चैनल पर लगातार हमारे साथ बने रहें, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास वीडियो समय से पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 से 12 तक उस पहली वीडियो में हो गए हैं, ये 13 से हम ले रहे हैं। तो dx अपॉन स्क्वायर रूट x-1 इंटू x-2। अब देखिए स्क्वायर रूट में है तो सबसे पहले तो अब स्क्वायर रूट के बाहर तो निकलेगा नहीं कुछ भी, तो पहले इसे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। चलिए ये मल्टीप्लाई कर लिया। फिर इसमें हमें स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी द्विघात समीकरण होती है, अगर आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें पूर्ण वर्ग बनाना होता है। अब पूर्ण वर्ग कैसे बनता है? देखिए एक्स स्क्वायर तो ये है ही और ये है ही, तो एक्स के जो गुणांक होता है कोफिशिएंट, जैसे 3 है तो इसके हाफ यानी कि इसका हाफ का वर्ग जोड़ते हैं और हाफ का वर्ग घटाते हैं। जैसे मैंने यहाँ समझाया, भाई ये 3 का आधा करो तो 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर जोड़ लिया और घटा दिया। तो यहाँ तक का आप क्या पढ़ेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो माइनस है सॉरी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ये माइनस होता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस होता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये आपका -3/2 का होल स्क्वायर तो बचेगा ही, तो 9/4 और +2। तो ये यहाँ पर मैंने ऐसे ही किया है। अब 9/4 और ये 2, इन्हें हम प्लस कर लेंगे तो ये -1/4 आ जाएगा। अब आपका ये फॉर्मूला आपको पहचानना होता है, तो हमने आपको ये फॉर्मूले बताए हैं। तो देखिए ये यहाँ पर 9 फॉर्मूले हैं, इनमें कोई ना कोई हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। जैसे 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1/2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स। ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होगा। और अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए होगा। और अगर dx अपॉन स्क्वायर रूट में है ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स होगा x अपॉन ए। और अगर एक्स स्क्वायर पहले है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये होगा log x प्लस एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, लॉग तो रहेगा ही। और अगर ये अपॉन में नहीं है तो ये वाले फॉर्मूले हैं 1/2 एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होगा स्क्वायर रूट का क्या, हाफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये होगा हाफ एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आप 9 फॉर्मूले याद कर लेंगे तो कोई ना कोई इसमें फॉर्मूला आपका फिट हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर ये बन चुका है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हम क्या पढ़ेंगे इसे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको दिखाए, उन्हें नोट कर लें। तो log x प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, log x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो x के प्लेस पर ये है ही और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। इसको अगर आप फिर खोलेंगे पूरा तो वही फंक्शन आएगा, क्यों, जिसका हमने स्क्वायर रूट बनाया था तो परफेक्ट स्क्वायर बनाया था वही आएगा। तो ये आपका पूरा हो गया क्वेश्चन। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हैं, थोड़े बड़े जरूर लगते हैं, यानी कि हैं सिंपल। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और एकदम फॉर्मूला आपका ये कोई ना कोई जो 9 हमारे हैं रिजल्ट, उनमें कोई ना कोई फिट हो जाएगा। 14 क्या है, dx अपॉन स्क्वायर रूट 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हमेशा अकेला ही बनाते हैं, यानी कि और पॉजिटिव बनाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8, सभी चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो इसका साइन प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। मेथड वही रहेगा, मैंने अभी बताया। एक्स के गुणांक का, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3 के हाफ करो
तो 3/2, तो इसका स्क्वायर जोड़ो और घटाओ, 8 से कोई मतलब नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ये सिंपल मेथड है आपका, यानी कि x के गुणांक का आधा कर लो, उसके आधे का वर्ग जोड़ लो और आधे का वर्ग घटा दो। तो ये आपका यहाँ तक बनेगा, ये माइनस है चूंकि, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और ये आपका, ये इससे कोई मतलब नहीं, और ये इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 41/4। माइनस जो बाहर है अब अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये पहले आ जाएगा और ये बाद में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब 41 को क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 41 का स्क्वायर, और 4 को तो 2 का स्क्वायर। तो ये हमने ऐसे बना दिया, स्क्वायर रूट 14/2 का होल स्क्वायर, माइनस ये तो है ही। अब ऐसा फॉर्मूला हमें ये यहाँ पर है, 9 फॉर्मूलों में कोई ना कोई फॉर्मूला आपका अवश्य फिट होगा। तो dx अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बना, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो साइन इनवर्स x अपॉन a, एलसीएम ले लेंगे तो 2x माइनस 3 होगा अपॉन 2, और ये 2 से 2 वो कट जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 14 था। अब क्वेश्चन नंबर 15 ले रहे हैं हम। तो 15 क्वेश्चन में देखिए, dx अपॉन स्क्वायर रूट x माइनस a एक्स माइनस बी। अब देखिए कोई बात नहीं, अब इस दोनों की मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स ये हो गया। इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया मैंने और माइनस भी ले लिया, तो a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। अब देखिए द्विघात समीकरण सीधी बन गई है। तो मेथड वही रहेगा, x के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ना है और घटाना है, तो a प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा हाफ, तो इसका होल स्क्वायर जोड़ दिया और घटा भी दिया, और ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ तक का वही पढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह x है और b की जगह a प्लस बी अपॉन 2 है, तो ये होल स्क्वायर बन गया x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये अपनी जगह रहेगा, इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब इसके बाद a b तो ये है ही, अब इसको क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लिया हमने 4, और ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab हो गया। और इसके बाद इसे क्या लिख देंगे आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है होल स्क्वायर का, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये तो पूरा होल स्क्वायर चल ही रहा है। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर, तो ये हमने पूरे पर होल स्क्वायर लगा दिया। आप a माइनस बी अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे पढ़ें आप, क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्मूला होगा। देखिए ये है dx अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर यही फॉर्मूला आप लगाएंगे भाई, x तो ये है ही, जैसे ये x है तो x के प्लेस पर x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 है, और प्लस आपका क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका तो परफेक्ट स्क्वायर आप खोलेंगे तो वही आएगा जो फंक्शन था पहले, तो इसकी जगह तो डायरेक्ट हमने ये लिख दिया और ये ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। अगला क्या है 16, 4x प्लस 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अब देखिए, अब अगर ऊपर भी x का फंक्शन है तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ये जो अंदर फंक्शन है स्क्वायर रूट के, इसका डिफ्रेंशिएशन हम ऊपर बनाते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है आपका 2 ये 2x होगा इसका, तो ये 2 तो है ही, 4x प्लस 1, तो मुझे 4x प्लस 1 बनाना है ऊपर, अब जो कि खुद ही बना हुआ है। तो फिर क्या करें, अब इसी को t मान लिया हमने, और इसका आपका 4x प्लस 1 और dx इक्वल टू dt हो गया। तो ये पूरा ऊपर समाप्त हो गया, इसकी जगह t आ गया, तो dt अपॉन स्क्वायर रूट टी। स्क्वायर रूट टी का मतलब है टी की पावर हाफ, इसे ऊपर ले गए तो क्या होगा, टी की पावर माइनस हाफ और dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया, पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1, माइनस हाफ में प्लस 1 करोगे प्लस हाफ हो जाएगा और अपॉन हाफ हो जाएगा, और ये ऊपर पहुंच जाएगा 2,
टी का हाफ का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट टी, और टी की वैल्यू हमने रख दी। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। 17 एक्स प्लस 2 डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमने पहले क्या करें, इसे अलग डिवाइड कर दें, इसे अलग। दो क्वेश्चन हो गए आपके भाई, इसे अलग कर दिया डिवाइड और इसे अलग। तो देखिए ये यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर मुझे 2 लिखना पड़ेगा, और ये क्या है प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस होगा। तो ये दोनों मैंने अलग अलग कर दिए। अब देखिए ये तो डायरेक्ट आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। अब ये प्लस है तो यहाँ प्लस लगाए रहेंगे आप। अब देखिए प्रथम भाग में अब ऊपर एक्स लिखा है तो नीचे इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैंने टी सपोज कर लिया, क्योंकि 1 का तो 0 ही होता है डिफ्रेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, और डी एक्स इक्वल टू डी टी। मुझे तो एक्स डी एक्स निकालना है, 2 को अपॉन में ले जाएं, तो एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 2। तो इसकी जगह डी टी अपॉन 2 लिख दिया, अपॉन 2 तो बाहर लिख दिया, और ये क्या है पूरा स्क्वायर रूट टी हो गया। अब ये हो गया, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता ही है, 2 तो अपना रखो यहाँ पर, चलिए। और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है, लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह क्या होगा आपका 1। देखिए ये है भाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है, लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स तो एक्स है और ये है, तो ये वाला को आप फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। तो एक्स की जगह तो एक्स है ही, ए की जगह क्या है 1 है, ऐसे समझ लें 1 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया। अब स्क्वायर रूट टी है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर हाफ है, मतलब ये तो ऊपर जाएगी, टी की पावर माइनस हाफ हो जाएगी, तो ये माइनस हाफ हो गई। अब क्या करेंगे आप, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो टी की पावर हाफ यानी कि 1 प्लस करेंगे ना, पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1, तो टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1, तो प्लस हाफ बचेगा और अपॉन में हाफ, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये जब हाफ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये अलग अलग यानी कि ये 2 आपका यहाँ अब नहीं आया, माइनस ये तो प्लस रहेगा ही सभी जगह इस तरीके से। तो हाफ से, क्योंकि हाफ क्या है कि हाफ इसके साथ है, किसके, इस वाले के, तो सॉरी ये 2 जो है ये इसके साथ है, तो ये 2 इसके साथ चलता रहेगा, क्योंकि 2 तो अकेला इसके साथ है, इस वाले में हाफ आया है, तो ये हाफ इससे कैंसिल हो गया, ये 2 इसका आपका चलता रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 क्वेश्चन में क्या है, देखिए 18 क्वेश्चन आपका ये है, इसमें आपका बनेगा ये है 5x माइनस 2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन इसे सीधा करके लिख लें, 3x स्क्वायर को पहले और ये 2x प्लस 1। अब पहले मैंने ये बताया कि ऊपर अगर x होगा तो नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको ऊपर बनाना पड़ेगा। तो इसका पहले डिफरेंशिएशन देख लेते हैं हम। देखिए इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर का ये 2x, तो 2 3 या 6, तो 6x और इसका 2, तो 6x प्लस 2 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन मुझे चाहिए, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 6x प्लस 2 है, तो ऊपर 6x प्लस 2 चाहिए। अब देखिए 5 का 6 नहीं बन पा रहा है, जब अगर 5 का 6 या तो बन जाता, कैसे, मान लीजिए यहाँ 3 होता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 6 बना देता, 3 6 और 2 होता तो 3 से करता। अब जब ऐसा हो कि ये इसका 5 को किसी से मल्टीप्लाई करके 6 नहीं बन रहा या कुछ भी, तो पहले 5 को कॉमन ले लो, यानी x को अकेला बना लो हमेशा। जब x अकेला बन जाएगा फिर जो बनाना हो उसके मल्टीप्लाई में, उससे ही हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो पहले मैंने 5 कॉमन लिया, तो ये तो हो गया x और ये 2/5 हो गया। अब क्या किया, मुझे 6 चाहिए था यहाँ, तो 6 से मैंने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई, तो 6x हो गया, और इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो 12 हो गया। अब क्या चाहिए, 6x प्लस 2, अपनी तरफ से प्लस 2 कर दिया और माइनस 2 कर दिया, ये अपनी जगह रहेगा। तो इतना तो हमारा फंक्शन बनाना ही था, तो ये बन गया। ये इसमें आपका प्लस हो जाएगा, 5 2 10, तो माइनस 22/5 हो गया आपका। तो ये तो यहाँ हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको अलग डिवाइड और इसको अलग डिवाइड, तो इसको मैंने अलग डिवाइड कर दिया इसको,
और 5/6 बाहर है तो इससे भी मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस है 5/6 22/5 और इसके dx के अपॉन में ये आ जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब 2 3 × 6 और 2 से 11 टाइम, तो ये 11/3 बचेगा। अब देखिए जब नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर छपा हो, यहाँ पर देखिए ये है ट्रिक, f'(x/fx) dx, इसका डायरेक्ट क्या होगा log fx। क्यों, इसको t सपोज करेंगे तो f'(x) dx खत्म हो जाएगा तो 1/t, तो 1/t का क्या होगा log t। तो ये आपकी ट्रिक है, मैंने पहले वीडियो में बता रखी है, तो इसे आप याद कर लें। तो f'(x/fx) हो, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डायरेक्ट आप log x लिख दें, यानी कि log fx। तो ये आपका नीचे का अपकलन ऊपर होगा, तो वही तो काम करेंगे, इसे t सपोज करेंगे तो ये तो अपॉन में t हो जाएगा, ऊपर वाला कैंसिल हो गया, यानी कि x dx पूरा, तो 1/t का log t। अब देखिए इसका फिर क्या हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है तो log fx यानी कि अपॉन वाला फंक्शन, तो ये तो यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब इसे वही मेथड आपका अपनाना पड़ेगा, क्या, परफेक्ट स्क्वायर वाला। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, आप 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमेशा अकेला बनाओ, तो एक्स स्क्वायर अकेला बन गया। अब 3 कॉमन लिया तो इसे सबको डिवाइड कर दिया, मेथड वही रहेगा। अब देखिए 3 से बाहर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 तो यही, 3 3 9, तो 11/9 हो जाएगा। अब x के कोफिशिएंट क्या है 2/3, इसका हाफ करें तो 1/3 आएगा। तो मैंने अभी बताया था कि हमेशा x के गुणांक का यानी x के कोफिशिएंट का आधे का वर्ग जोड़ें और आधे का वर्ग घटा दें, ये अपनी जगह रहेगा। तो ये क्या बन गया आपका a² + b² + 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का क्या बन गया होल स्क्वायर, 1/3 तो 1/9 हो गया। अब ये ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को आप जो भी होगा प्लस माइनस कर लेंगे। कैसे भाई, ये 1/3 बड़ा है तो 1/3 में से 1/9 माइनस होगा। अब देखिए 9 एलसीएम लिया तो 9 बन जा ऐसे, और प्लस ये तो माइनस आएगा और ये प्लस का 3 3 9, तो 2/9 आपका बच जाएगा। इसे क्या करेंगे मैं आगे देखो नोट करता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर आ गया 11/9 और ये 2/9। अब क्या होगा, इसको 2/9 को हम ये लिख सकते हैं √2/3 का होल स्क्वायर, ये तो आपका हो ही चुका था 11/9। अब dx अपॉन क्या बन गया, x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर बन गया। ये क्या बना, ये वाला फंक्शन बन गया dx अपॉन x² + a², तो इसका क्या होता है 1/a tan 1x/a। तो ये x की जगह ये है और a की जगह ये है, तो फॉर्मूला लगा दिया मैंने 1/a, a के प्लेस पर तो ये है, तो 1/√2/3, क्योंकि a को लिखेंगे आप अपॉन में a की जगह, तो 1/√2/3 ऐसे, और tan 1x/a। अब देखिए ये 3 ऊपर जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, तो 3 बचा नीचे, तो 3√2। अब इनमें एलसीएम लेंगे ऊपर 3, तो जो कि 3 से कैंसिल हो जाएगा, और 3x + 1, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। इसके आगे के क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।